चलिए चलिए बहुत लेट हुआ। एक चलिए क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन हम लेंगे। आज का ये पहला क्वेश्चन देखिए, आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप देख लें। तो पहला क्वेश्चन जो है आपको ये है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। खूब ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन ए में है सुनामी। ऑप्शन ए में क्या है? सुनामी है, ठीक है ना। और बी में क्या है? तो बी में है आपको बाढ़। बी में क्या है? बाढ़ है। ए में सुनामी, बी में बाढ़, सी में भूकंप और डी में आतंकवाद। बताइए इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो बता दूं, इसमें प्राकृतिक आपदा जो है वो भूकंप, देखिए सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है और भूकंप भी प्राकृतिक है। यानी आतंकवाद कौन मचाता है? मानव मचाता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या है, अब देखिए ध्यान से। क्या चला गया ये? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। देखिए भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो कौन सी आपदा है? देखिए प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, वायुमंडलीय या इनमें से कोई नहीं। कौन सी आपदा है? तो बता दो, ये जो है आपको मानव जनित आपदा है। यानी आपका आंसर बी है। बिल्कुल, आप आंसर बोर्ड पर अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। जल्दी बताइए कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक है, चलिए आप अपना आंसर कीजिए। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना और इनमें से कोई नहीं। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ठीक है, तो देखिए दंगा कौन करता है? मानव करता है। आतंकवाद कौन फैलाता है? मानव। ट्रेन कौन चलाता है? मानव। ठीक है, यानी जितना भी है ये तीनों का तीनों जो है ये आपको मानव जनित आपदा है। यानी इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ पर आया है कि बिहार में भूकंप कब आया था। तो देखिए ऐसे तो सन 2015 14-15 में भी आया हुआ था, लेकिन बता दूं कि आपकी किताब में जो है एनसीईआरटी के अनुसार आप 1934 को याद रखेंगे। 1934 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप आंसर बोर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें दिया समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, कि द्वीप पर भूकंप आना, या इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी क्या होता है? जब समुद्र के अंदर जल होता है, ठीक है, आइस में जब भूकंप होता है तो इसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक और महामारी। तो ये देखिए आपका आंसर क्या होगा? ये प्राकृतिक आपदा है। आप लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को देख सकते हो, देख लिए हो या पढ़ लिए हो। ठीक है, कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? जल्दी बताइए क्या था। तो ये देखिए महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण जो था वो क्या था। ठीक है ना, आप बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए। क्या था महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण? जल्दी बताइए। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ऑप्शन ए में अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण या कोयना बांध का निर्माण। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा कोयना बांध के निर्माण के कारण। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है ना। तो आप जल्दी बताइए, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, आप बता सकते हैं, फटाफट बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए सीस्मोग्राफ, या इसको हम दूसरा देखिए फोकस, तीसरा दिए रिएक्टर स्केल, और डी में है सुनामी। तो भूकंप को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? रिएक्टर स्केल, यानी आपका आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा? सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये बताइए। बाढ़, हिंसा, भूकंप और सुखाड़। देखिए इसमें हिंसा का मतलब हो गया कि किसी को मारना। ठीक है, क्या हो गया? किसी को मारना। तो ये मार काट जो भी आप देखते हो, झगड़ा देखते हो, ये भी एक प्रकार के युद्ध वगैरह जो भी है, ये सब क्या है? युद्ध जो है ये हिंसा के से जुड़ा हुआ है, और हिंसा कौन करता है? मानव करता है। तो ये मानव जनित आपदा क्या है? ठीक है, तो यानी आपका आंसर क्या कर रहा है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में जो है ये कह रहा है, आप ध्यान से देखें कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी मानव जनित आपदा है, यानी सांप्रदायिक दंगा भी है। ठीक है, आतंकवाद भी है और महामारी, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में भूकंप, हम लोग इस क्वेश्चन को रिप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी अधिक सही माना जाएगा? सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, ऑप्शन ए। बी में घनी वृष्टि होना, सी नदी का बांध टूटना, डी में है जनधन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना। बिल्कुल सही आंसर आपका डी होगा। ठीक है ना, क्या होगा? डी, यानी जनधन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न जो आ चुका है कि इनमें से देखिए, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? मतलब एक बहुत लंबे क्षेत्र, ज़्यादा एरिया में कौन ऐसा आपदा है जो प्रभावित करता है? ऑप्शन ए में है भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, सी में ज्वालामुखी और डी में है बाढ़। जल्दी बताइए क्या होगा। तो बता दूं आपका आंसर जो होगा, ये जो होगा, सॉरी, आपका आंसर जो होगा बी होगा, यानी ओजोन परत का क्षरण। देखिए अब जरा सा समझ लीजिए, भूकंप जो आता है एक निश्चित क्षेत्र में आता है, ज्वालामुखी भी जो है एक निश्चित क्षेत्र में होता है, बाढ़ भी ऐसा नहीं कि भूकंप एक बार पूरी संसार में हो जाता है, नहीं। लेकिन वहीं अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तो सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरण है एक बार यानी पूरे समस्त धरती पर वो फैल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो किससे होगा? यानी ओजोन परत के क्षरण से होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? देखिए एक परिभाषा टाइप से ही क्वेश्चन बन गया है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? भूकंप को कहते हैं, ये तो आपदा है। ठीक है ना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, बी नंबर ऑप्शन में। सी में है कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, या स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा, यानी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने की किया जाने वाला उपाय जो है यही आपदा प्रबंधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? यानी कम विनाशकारी का मतलब जिससे ज़्यादा जनमाल की हानि नहीं होती है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ और सुखाड़। तो देखिए इसमें होगा आपको सुखाड़ होगा। क्या होगा? यानी सूखा कह सकते हैं, यानी सूखा होता है तो एकाएक नहीं होता है,
इससे कुछ समय लगता है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जनहानि नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी नंबर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सॉरी, यहाँ भूस्खलन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सुखाड़ से भी होता है लेकिन भूस्खलन यहाँ पर आंसर होगा, माफ़ कीजिएगा, यानी आंसर क्या होगा आपका भूस्खलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, तो बता दूं मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर। आप आंसर कीजिए क्या होगा, ठीक है। तो आपके सामने इस देख लीजिए आंसर जो है यानी डी होगा अक्टूबर नवंबर, ठीक है, क्या होगा अक्टूबर नवंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप आंसर के लिए तैयार रहिए। बाढ़ प्रबंधन किस बात पर, देखिए यहाँ पर बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नदी के जल को दूषित होने से बचना चाहिए, बिल्कुल गलत है। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, थोड़ा देर के लिए सही मानिए। नदी पर मजबूत पुल बनाना चाहिए, ये भी सही है। नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। लेकिन इसमें देखना है कि सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए किस पर, तो बता दूं इसमें नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना चाहिए, यानी आपका आंसर बी नंबर जो है सही है, ठीक है। देखिए आप लोग इसे एक बार देख लें, फिर पुनः इसके दोबारा देखकर अपने से बनाने का प्रयास करें, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का कौन, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र और ये सभी। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, तो इसमें आंसर डी होगा। देखिए यानी राजस्थान की बात करें, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। पूर्व मध्य जो है यहाँ भी क्या होता है कि बारिश कम होती है, और कर्नाटक में पठारी क्षेत्र में भी बारिश कम होती है, यानी आंसर आपका क्या होगा डी होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए कश्मीर उत्तराखंड, बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। जल्दी आंसर कीजिए क्या होगा, तो देखिए आप अपना आंसर मैच करें, यानी कश्मीर और उत्तराखंड होगा। आंसर क्या होगा कश्मीर और उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, सुनामी क्या है। सुनामी क्या है, ठीक है। देखिए एक ज्वालामुखी पहाड़ है कि वर्षा ऋतु में नदियों को बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, या विनाशकारी समुद्र में लहर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, विनाशकारी समुद्र में लहर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है देखें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें सुनामी किस भाषा का शब्द है। देखिए सुनामी किस भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी और अरबी। जल्दी बताइए सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ये जापानी भाषा का शब्द हो सकता है, ठीक है। आंसर सी यानी जापानी, क्या होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, जापानी शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, बाढ़ क्या है, ठीक है। तो देखिए बाढ़ जो है ये सामान्य आपदा तो है नहीं, मानव जनित भी नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। ये सब तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके सामने, ये देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल का अधिकता, बिल्कुल है। नदी की तल में अवसाद का जम जाना या अधिक हो जाना, बिल्कुल ये भी होगा। वर्षा को ना होना, ये नहीं है। जब वर्षा ना होगा तो नदी में बाढ़ कैसे आएगी, ठीक है। तो यानी आपका आंसर सी होना चाहिए। आने का प्रमुख कारण क्या है, देखिए यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो पूछ रहा है, यानी जल की अधिकता होगा, ठीक है। चाहे जिस कारण से भी हो तो, लेकिन अधिकता, जल की अधिकता होगी तो ही बाढ़ आएगी, ठीक है। ऑप्शन आपका ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, आप बताइएगा। पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार,
पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बिहार से बाढ़ से ग्रसित जो राज्य हैं, राज्य आप क्षेत्र कहेंगे हम, बिहार के अंतर्गत कहेंगे, तो आपको नॉर्थ बिहार जो है, ये सबसे, जिस बिहार में हम लोग रहते हैं, इसी बिहार, हम लोग नॉर्थ बिहार से ही हैं, इसी बिहार में सबसे अधिक आपको बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, आप आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? देखिए कुशहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी, दामोदर और गंगा। जल्दी बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप खुद मैच कीजिए, यानी कोसी नदी पर। अब देखिए कोसी नदी पर जो है कुशहा कोसी पर है। कुशहा कहाँ होगा? कोसी पर। और बिहार का शोक जो है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने। बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है। ठीक है, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, क्या है? भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ और सुखाड़। तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं ये जो है बाढ़ है। क्या हो सकता है? यानी बाढ़ होगा। बिहार सबसे ज़्यादा त्रासदी रहता है किससे रहता है? बाढ़ से। ठीक है ना, किससे रहता है? बाढ़ से रहता है। आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो याद कर लीजिए, भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ठीक है, यानी आपका आंसर डी नंबर होगा। क्या होगा आपका आंसर? डी होगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने स्कोर बोर्ड पे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषणता, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की देखिए इसमें थोड़ा सा लिखने में एरर हुआ है। विभीषका वाली कौन नदी है, यानी विभीषणता वाली कौन नदी है? बिहार की बात, बंगाल की बात की गई है। तो देखिए बता दूं आपको, दामोदर, महानदी, गंगा और कोसी। जब बात कहेगी बंगाल की तो आप कहिएगा यानी याद रखिएगा दामोदर नदी। ठीक है, बंगाल में भीषण बाढ़ लाती है। और वहीं बिहार की बात अगर किया जाता, बिहार की बात किया जाता तो आपको कोसी होता। ठीक है, तो बंगाल में कौन बाढ़ लाती है? दामोदर नदी। बिहार में कौन ज़्यादा बाढ़ लाती है? तो कोसी नदी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी प्रश्न समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिए सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है और आपके सामने ऑप्शन है सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। ठीक है, आप आंसर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर पर जो है ये गोविंद सागर बांध बनाया गया है, कृत्रिम जलाशय जो है ये गोविंद सागर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, और ये 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम अभी चर्चा भी किए थे। देखिए मालाखत में किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो आप ये इस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, इससे आपको कुछ नहीं करना है। आपको याद रखना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सुखाड़, यानी यहाँ पर देखेंगे सुखाड़, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो आप कहिएगा दोस्तों प्राकृतिक आपदा है, माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सा? प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या हो सकती है? सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो सकती है? बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी, ज्वालामुखी विस्फोट। तो देखिए जब वर्षा में कमी होगा यही सुखाड़ के लिए क्या होगा? उत्तरदायित्व तो होगा। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सूखे से बचाव एक मुख्य तरीका है। सूखे से अगर बचना है तो आप कौन सी तरीका अपना सकते हैं? वर्षा जल का संग्रह करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो एक मुख्य तरीका की बात इसमें किया गया है, तो ये होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी वर्षा जल का संग्रह करना होगा। क्या होगा? वर्षा जल का संग्रह करना, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जो है, कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि की मतलब जानते हैं कि आप फसल वगैरह जो बोते हैं और समय समय पर बारिश नहीं होती है, वो फसल सूख जाते हैं। तो क्यों होते हैं? जल के अभाव के कारण, मिट्टी में नमी के अभाव के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो आप देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, यानी मिट्टी में नमी के अभाव के कारण क्या होता है? सुखाड़ होता है। जल के अभाव के कारण मिट्टी में नमी भी। तो आपको पूछा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, बाढ़ सबसे अधिक, यहाँ पर देखिए बाढ़ सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किसकी होती है? तो देखेंगे फसल की, पशुओं की, भवनों की, उपरोक्त सभी की। तो बिल्कुल आपका ए भी होगा, बी भी होगा और सी, यानी फसल भी नष्ट होते हैं, पशु जीव जंतु मानव भी नष्ट होते हैं, भवन भी, बिल्डिंग भी टूट किया जाता है या ढह जाता है, गिर जाता है। तो इस तरह से देखें तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा, यानी तीनों की हानि होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये देखिए, अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। देखिए सूखा एक बाइक ऐसा हम बता सकते हैं कि अचानक नहीं आती है, ये गलत है। ये पूर्व सूचना के अनुसार भी नहीं आती है, यानी ये धीरे धीरे आती है। धीरे धीरे नमी क्या होगी? समाप्त होने लगी, बारिश कम होगी, ठीक है, और सुखाड़ की स्थिति बनती जाएगी, यानी आपका आंसर सी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने जो है स्क्रीन पे आ चुका है और शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है? ऐसे तो हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा बाढ़ आता है, बारिश होती है, लेकिन ठंडे के दिन में भी बाढ़ से ग्रस्त होने वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो बता दूं आपको, देखिए केरल, तमिलनाडु, बिहार और असम। ठीक है, आप आंसर कीजिए। ये बी नंबर यानी तमिलनाडु जो है, अभी याद रखिएगा, ये जाड़े के मौसम में बाढ़ आने की संभावना यहाँ पर अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है देखते हैं। अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, किसी भी प्रकार की कोई कमेंट नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? यानी निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है, यानी कौन से राज्य में सबसे अधिक सुखाड़ होता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी गुजरात और सी बिहार, डी गुजरात। ठीक है, तो बता दूं आपको, सबसे अधिक जो है सुखाड़ से ग्रसित राज्य है गुजरात होगा। ठीक है, अगर राजस्थान आता तो राजस्थान भी होता। ठीक है, यहाँ पर बारिश कम होती है, तापमान अधिक रहती है, इसलिए इसे सुखाड़ से ग्रसित होने की संभावनाएं अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, और आपके सामने ये एक अच्छा प्रश्न है, बिहार कितनी जमीन पर, ध्यान देखिएगा, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण योजना है? ठीक है, तो बिल्कुल आप देखिएगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, 4000 वर्ग फीट। ठीक है ना, तो इस तरह के प्रश्न बहुत कम आते हैं, बट देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा ये देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए किस नाम से जाना जाता है, तो आपको 3 प्रकार के तरंग होता है। ठीक है ना, अब इसमें एक को बोलते हैं पी, दूसरे को बोलते हैं एस और तीसरा को बोलते हैं एल। तो सबसे पहले अगर कोई तरंग पहुंचता है तो पी तरंग पहुंचता है। कौन सा तरंग पहुंचता है? पी वाला तरंग पहुंचता है। ठीक है ना, तो ऐसे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, पी तरंग जिसे प्राइमरी तरंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या देखिए, सपोजिट बनते हैं, जैसे कि ये समतल भूमि हो गया, ठीक है,
और भूकंप जब होता है तो ये जहाँ मुख्य रूप से होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। आपका आंसर बी नंबर होगा। क्या होगा, आपका आंसर बी होगा, अधिकेंद्र होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। बिल्कुल भूकंप केंद्र कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा, अनुकेंद्र कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। चारों ऑप्शन में आप आंसर को जज कीजिए क्या कहलाएगा, यानी उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। आपका आंसर बी नंबर होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आप इस क्वेश्चन को एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा याद नहीं हो, आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, आगे की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है, इनमें कौन भूकंपीय तरंग नहीं है। ठीक है, तो ये बताइए, PSL आप नाम सुने, पी से प्राइमरी, ठीक है ना, प्राथमिक तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग, लेकिन आप लोग कभी ओ तरंग सुने हो क्या, नहीं। तो इसमें ओ तरंग दिया है, मतलब यही गलत है। तो कौन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। और तो भूकंपीय क्षेत्र को, यानी भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है, 5। आप याद रखिएगा, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुनामी किस स्थान में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में, यहाँ पर हो जाएगा आपको सुनामी कर लीजिएगा। ठीक है ना, यानी सुनामी कहा गया है। ठीक है ना, क्या कहा गया है, सुनामी। तो सुनामी किस स्थान पे आता है, स्थल, समुद्र, आसमान और कोई नहीं। ठीक है, तो सुनामी हमेशा कहाँ आता है, समुद्र में आता है, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। भूकंप कहाँ आता है, स्थल पर आता है। आपको बता दूं कि भूकंप कहाँ आता है, स्थल पर आता है। ठीक है, तो भूकंप कहाँ आता है, स्थल पे आता है। ठीक है, ठीक है ना। देखिए इसमें किसी महानुभाव का फ़ोन आ गया था। चलिए ठीक है, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। प्लीज़ आप लोग इसको केयर ना करें। अगला प्रश्न जो है, ये 26-50 क्वेश्चन करेंगे आज हम। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस क्षेत्र में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन ए पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और बंगाल की खाड़ी। तो बिल्कुल शानदार प्रश्न, यानी बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। कब आया था, 2004 में आया था, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके देखिए, अभी कोई कमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कमेंट करें या ना करें, आपको ये प्रश्न याद करने से ज़रूरी है, कमेंट करने से ज़रूरी नहीं है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, या वीडियो बाद में भी देखकर कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को पढ़कर उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो बिल्कुल वही है, समुद्र में भूकंप जो आता है, ठीक है, वो हो सकता है, या ज्वार भाटा, समुद्री जल का बढ़ना, या जहाज़ों का आवागमन। ठीक है, तो इसमें समुद्री भूकंप होगा, आंसर आपका ए होगा। क्या होगा, आंसर ए होगा। महासागर के तल्ले पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तल्ले, तल्ले का मतलब तल, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, सुनामी कहते हैं, यानी वही हुआ जैसे कि मान लीजिए कि महासागर है, जल है। ठीक है,
अब इस पे जो भूस्खलन होगा यानी जिस पे जो भूकंप होगी, इससे पूरे जल प्रभावित होंगे, जल में उथल पुथल होगी, लहरें आएगी, ठीक है। इसी को तो हम लोग सुनामी कहते हैं। यानी आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे देखिए PSL याद रखिएगा। सबसे खतरनाक जो होता है S। धरातल पर सबसे पहले कौन पहुंचता है? P। लेट से कौन पहुंचता है? तो S पहुंचता है, बट बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। और ये जो है ये आपको कभी पहुंचता है कभी नहीं भी पहुंचता है, ठीक है। ये क्या होता है? आपको लंबवत जाता है और ये क्या जाता है, ठीक है, क्षैतिज जाता है और ये सीधी रेखा में गमन करता है। तो सबसे खतरनाक जो होता है वो आपका एस तरंग होता है, यानी आपका आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये 50वां प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आते होंगे। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन तरीका सही नहीं है? देखिए, गलत वाली को ढूंढना है, नहीं की बात कहा गया है। ऑप्शन ए में कि भूकंप के पूर्व अनुमान को गंभीरता से लेना, बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। नहीं लेंगे तो हम सतर्क कैसे होंगे। भूकंप निरोधी भवन का निर्माण करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। गैर सरकारी संगठन द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, बिल्कुल सही होना चाहिए। भगवान के भरोसे बैठ जाना चाहिए, ये तो गलत बात है भाई। भगवान जी आके हर जगह हमको नहीं न बचाएंगे। जब हम अपने जान की सुरक्षा के लिए हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान हम कर लिए क्या करेंगे? कुछ न कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आपका आंसर डी जो है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, यानी ये जो है आपका बचाव की कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 50 क्वेश्चन आज हम लोग किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 50 प्रश्न को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखेंगे और इसमें जो प्रश्न पर आपको डाउट लग रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा हो या आपके आंसर में कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपदा प्रबंधन का आज ये 50 प्रश्न कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे 2 बार ज़रूर देखेंगे और ज़रूर रिवाइज करेंगे। आपदा प्रबंधन से यदि कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसी क्वेश्चन के अंदर से रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, आज के लिए ओके।